टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट था जो मतलब लॉरी, ठीक है, जिसने ये कॉन्सेप्ट, ये ब्रॉन्स्टेड एक दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट बनाया, एक ब्रॉन्स्टेड एंड सेकंड जो है वो लॉरी 1923 में। और ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ये एडवांस कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो डोनेट करती है प्रोटॉन को, ठीक है, जबकि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन की बात हुई थी, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी में प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है। और बेसिक ऐसी स्पीशी है जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। अब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर इनको इसलिए कहा गया, जो डोनेट करता है ना उनको डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है ना उनको एक्सेप्टर कहते हैं, तो इसलिए बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दी हुई है HCl, ये एक वीक एसिड है जो क्या करता है कि वाटर में ऐड होने के बाद हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और ए नेगेटिव रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हमें कि ये इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये हमारे पास HCl और NH4 जो है वो ये एसिड्स उन्होंने दिए हुए हैं। ये पीछे हम लोगों ने HCl की एग्जाम्पल ऊपर देखी भी थी, ये मैंने दिखा रही हूँ कि जब वाटर में मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। और बेसिस पायरिडीन उन्होंने बताई हुई है। उन्होंने कहा ये इंक्लूड अनचार्ज भी हो सकती है, कि मतलब इनके ऊपर कुछ चार्ज नहीं हो सकता, और आयनिक स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर कुछ चार्जिंग वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है, चार्ज आ सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा जनरल है, इसकी डेफिनेशन के भी मतलब कि पायरिडीन एक उन्होंने कहा है कि ये बेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पायरिडीन एक बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये हमारे पास करता है कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। लेकिन अगर आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डोनेट नहीं करता हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड जो एसिड होते हैं वो लूज़ करते हैं प्रोटॉन को, मतलब अपना प्रोटॉन जो है ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि वो डोनेट कर देते हैं प्रोटॉन को। तो इसीलिए ये इसकी क्या बनती है, हमारे पास कॉन्जुगेट एक बेस बन जाती है। और जबकि हमारे पास जो है बेसिस होती हैं वो गेन करती हैं प्रोटॉन को, जिसकी वजह से एसिड बन जाते हैं। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, हमेशा जो एसिड होता है उससे कॉन्जुगेट बेस बनती है, और जो बेसिस होते हैं उनसे कॉन्जुगेट एसिड बनता है, मतलब ऑपोजिट। एसिड से हमेशा बेस बनेगी और जो बेसिस होगे ना उससे कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और कॉन्जुगेट वर्ड इज़ यूज बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्राम एसिड, और कॉन्जुगेट वर्ड इसमें जो यूज़ हुआ है बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्राम बेस, ओके। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एसिड से जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ठीक है। और एसिड जितना ज़्यादा वीक होगा कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी जो कॉन्जुगेट जो एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एसिड एंड बेस पेयर की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये वाटर है, साथ में हमारे पास अमोनिया है। अब नेक्स्ट ये देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि वाटर एज अ एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल बन गया, और NH4 ने एक एक्सेप्ट कर दिया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या NH4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर HCl है, ठीक है, और प्लस हमारे पास एथानोल है, ठीक है। तो इसने क्या किया, HCl से अपना उसको मतलब हाइड्रोजन दे दिया, तो ये एज अ एसिड के तौर पर एक्ट कर, इसने डोनेट किया है ना, और वो है हमारे पास एथानोल एज अ बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, अब ये एथानोल एज अ बेस, तो इसके अंदर ये कॉन्जुगेट ये एसिड यहाँ पे कहलाएगा। अब इसने एज अ एसिड के तौर पर एक्ट कर दिया, तो Cl एज अ उसकी कॉन्जुगेट बेस है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास कि रिसेंबर, हम लोगों ने ये याद रखना है एक सोल्यूशन के अंदर कि एसिड जो है वो HCl जैसे H2SO4, और हमारे पास आता है जी ये HClO4, ये जो है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो मतलब कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो इजीली डिसोसिएट्स हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, कि अपने आयंस में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, तो इसको जब हम लोग करेंगे डिसोसिएट, तो ये H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में फ़ौरन जो है डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब आयनाइज्ड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बात मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे पीछे बता दी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसकी जो है वो वीक कॉन्जुगेट बेस होती है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। वाटर के अंदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों पाई जाती हैं, इसलिए एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि जो ऐसा मतलब हमारे पास आता है जी, कोई भी जैसे कंपाउंड है या कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर वो एज अ एसिड और बेसिस दोनों प्रॉपर्टीज एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो एसिड और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी भी कुछ लिमिटेशन की, सिर्फ ये एक सिस्टम के लिए लिमिटेड था। उसके अलावा इसके अंदर मतलब कोई भी हम लोग सॉल्वेंट में इसको नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी ये लिमिटेशंस थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताई हुई है, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बताई हुई है। ये हमारे पास उन्होंने एसिड्स लिखे हुए हैं और वो आगे उनकी कॉन्जुगेट बेसिस लिखी हुई है, ठीक है। ओके, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।